नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि कल बुधवार को यानी 4 मई को मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पज़ के लिए, मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। दोस्तों, ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ। जो भी आप वीडियो में देखते हो, जो ऑप्शन चेन स्टडी करता हूँ, एनएससी जो डाटा प्रोवाइड करता हूँ उसको डिकोड करने की कोशिश करता हूँ। और मेरा ट्विटर हैंडल है मार्केट्स विद एसबी। जो डाटा शीट आप आगे देखोगे वो इस ट्विटर हैंडल से आप प्राप्त कर सकते हो। फॉलो नहीं करते ट्विटर हैंडल करो तो कर सकते हो। और यही मेरा टेलीग्राम चैनल भी है। अगर आप ये विफल और टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन कर सकते तो एक सिंपल सा है MWSB, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। अब हुआ क्या है एक बार देखते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये मैं अपने स्पेशल ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके साथ भी मैं कल दिन भर यही एडवाइस करता रहा। फेडरल रिजर्व की पॉलिसी निकल जाने दो, देखो कि क्या उसका इम्पैक्ट आता है। इम्पैक्ट नेगेटिव होगा, चाहे एक दो दिनों के लिए ही सही। यूएस मार्केट अपने ब्रेकडाउन लेवल के आसपास काम कर रहे हैं। और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, 50 बेसिस पॉइंट जो आपको सभी को बताया जा रहा है कि ये तो डिस्काउंट है, ऐसा नहीं होता। डिस्काउंट कोई चीज़ नहीं होती। कमेंट्री क्या होगी वो किसी को नहीं पता। मान लो वो ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, 50 के बदले 75 बेसिस पॉइंट कर देते हैं, या ये बोलते हैं कि हम आगे करेंगे, या बोलेंगे हम जो है बॉन्ड्स को अब जो है एग्रेसिव सेल करेंगे। कुछ भी हो सकता है। और मेजर इवेंट, इंडिया का छोटा सा इवेंट होता है या किसी कंट्री स्पेसिफिक इवेंट होता है, वहाँ से मार्केट जो है काफ़ी उथल मचा देती है। और ये यूएस का पूरे जो वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी सुपर पावर है उसका इवेंट है। छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। जो पैसा बचा लोगे वही आपका प्रॉफिट है। गलत ट्रेड पड़ गया तो बुरे तरीके से ट्रैप हो जाओगे। और किसी भी तरफ मार्केट जो है गई तो काफ़ी तेज़ी से जाएगी। ऊपर की तरफ हमारे पास फिर जो है मौका रहेगा, और नीचे की तरफ गैप डाउन जैसे आपने देखा हो जाती है। उस केस में जो है अगर आपके पास कॉल है तो बड़ी तेज़ी से जो है उनके प्रीमियम सत्यानाश हो जाते हैं। कल भी आपने देखा होगा कि मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट के लगभग पहुंच गई, लेकिन कॉल जिस रेट पे जो उनका रेट था वहां तक नहीं पहुंची। वहां से 25-30% जो है वो डाउन ही थी। मेरी एक एडवाइस है, रिटेलर मिक्स व्यू लेके गया है। FII कॉल अच्छी बेची है, पुट भी बेची है, मिक्स व्यू लेके गए हैं। FII क्रॉस जो है ये भी मिक्स से स्लाइड बुलिश बोलेंगे, और DII जो है नेगेटिव व्यू लेके गए हैं। नेट बेसिस पे रिटेलर फिर से लॉन्ग हो गया। 72,438 कंट्रैक्ट हैं, 53,794 कंट्रैक्ट हैं। ये मार्केट के लिए फ़िलहाल नेगेटिव है। जब तक ये नहीं इनके हाथ से जाते तो मार्केट ऊपर की काफ़ी जर्नी निकाल पाएगी, थोड़ा सा डाउट है। लेकिन कुछ भी हो सकता है। गैप अप अगर हो जाए यूएस की पॉलिसी के बाद, मार्केट में को राहत मिले या कुछ वैसे बयान ना यूएस फेडरल रिजर्व की तरफ से एक अच्छा गैप अप मिल जाए, तो उस केस में जो है ये ऑफलोड होने शुरू हो जाएंगे। FII 36,000 दोबारा इन्होंने नंबर बढ़ाया है पॉलिसी से पहले। 18,000 कंट्रैक्ट जो है प्रॉस के पास हैं। ये 18,000 इन्होंने क्यूमुलेट किया क्योंकि यहाँ पे इनकी राइटिंग है इसको सेव करने के लिए। 1,54,000 कंट्रैक्ट प्रॉस राइट करके गया। नंबर रिटेलर ने बढ़ाया है। जो FII ने कॉल बेची है वो सारी रिटेलर ने खरीदी है। FII ने अच्छी खासी जो है 58,000 कंट्रैक्ट सेल किए हैं, और रिटेलर 84,000 कंट्रैक्ट लॉन्ग साइड में है। पुट साइड में रिटेलर बेसिकली ऐसा लग रहा है कि हेजिंग की पोजीशन बना के गया है। जितनी कॉल खरीदी है उतनी पुट भी खरीदी है। 2,89,000 कंट्रैक्ट रिटेलर ने राइट किए हैं, जो FII DII और प्रॉस के पास हैं। और मैक्सिमम जो कंट्रैक्ट हैं वो FII के पास हैं, 2,57,960 कंट्रैक्ट। और रिटेलर 13,31,000, थोड़ा सा नंबर इसने यहाँ से कम किया। इन्होंने नंबर थोड़ा बढ़ाया DII ने, और FII ने 1,19,000 कंट्रैक्ट खरीदे हैं। 2,01,000 कंट्रैक्ट प्रॉस के पास हैं। ये तो था जो नेट बेसिस पे। और इस डाटा को देख के फिलहाल लग रहा है कि FII भी, आप यहाँ से आप देखिए दोस्तों, FII मेजर इवेंट से पहले कोई भी अपनी जो है एग्रेसिव बेट नहीं लेना चाहते। और सेकंड थिंग, पुट भी उनके पास अच्छी खासी है, तो पुट में उनको लग रहा है कि एक बार के लिए शेड डिप आ जाए यहाँ, जहाँ पे वो पुट बुक भी कर सकें। तो अगर उनका ये व्यू है तो हम अगर बुलिश व्यू बना के चलेंगे तो एक बार के लिए नुकसान हो सकता है। कैश मार्केट में भी 1853 करोड़ की FII ने सेलिंग की है, DII ने 1951 करोड़ की बाइंग किया है। इनके लिए तो मजबूरी है, LIC का IPO जरूरी है। डिटेल्ड एनालिसिस बनाया है मैंने, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं LIC में क्या करना चाहिए। और रिलायंस के ऊपर भी, रिलायंस क्यों ना करें शॉर्ट, उसके ऊपर ही एक वीडियो जो है आज पोस्ट करूँगा।
यूएस मार्केट के फ्यूचर अभी नेगेटिव हैं, शायद बाद में पॉजिटिव हो जाएं। और यूएस मार्केट भी कंफ्यूज है। कल अच्छी खासी नीचे थी, वहाँ से ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग दी, आज भी जो है यही कामकाज कर रही है। और यही हाल जो है यूरोपियन मार्केट का। आप देखिए कि कल के हाई से आज अच्छी खासी नीचे आई, फिर वहाँ से अभी जो है लो पे ही कामकाज कर रही है। और बाकी वर्ल्ड मार्केट का भी एक बार हाल देखते हैं। हैंग सेंग थोड़ी सी ऊपर है, निकई भी जो है लो के आसपास है, ठीक है, कोई ख़ास कमजोरी नहीं है। इम्पॉर्टेंट रहेगा कि यूएस मार्केट की क्लोजिंग है, क्योंकि एक दो दिनों के लिए वही जो है वर्ल्ड मार्केट की दिशा दशा तय करेंगी और वही इम्पैक्ट देंगी। लेकिन ऑप्शन चेन क्या कहती है एक बार देखते हैं। 17069 और प्रीमियम जो है निफ्टी में कल ऑलमोस्ट ख़त्म ही था, तो सीधा 17,000 पे चलते हैं। अब 17,000 पे 32,000 कंट्रैक्ट पुट पे हैं और 15,000 कॉल पे हैं। 48,000 कंट्रैक्ट जो है कॉल में ऐड हुए हैं। यही बात मैंने आपको बताई है कि ये कॉल और पुट ये दर्शाता है कि कॉल भी खरीदी है रिटेलर ने, पुट भी खरीदी है, हैजिंग की पोजीशन बना के गए हैं 17,000 पे। तो एक बात तो तय कि एक बार के लिए ये प्रीमियम जो है वो ख़राब किए जाएंगे, कॉल के भी और पुट के भी। और पुट जो है वो ज़्यादा ही नीचे है, 86 रुपीज़ पे जो है ये क्लोजिंग दी है। आप देखिए 12 रुपये पुट गई है, 55 रुपये जो है वो कॉल गई है। और मार्केट जो है वो अभी नीचे ही बंद हुई थी, तकरीबन 40-50-60 पॉइंट जो है फ्यूचर नीचे बंद हुआ था, अगर आप परसों की क्लोजिंग से देखोगे। और जो ये पुट हैं इनको थोड़ा थोड़ा जो है ज़रूर मुनाफा हुआ है। तो 17,000 अपने आप में जो है ये सपोर्ट का लेवल है, जहां 1,15,000 कंट्रैक्ट है। अब दोस्तों पॉसिबिलिटी क्या है, अगर तो फ्लैट ओपनिंग होती है या गैप अप हो जाती है 17,100 के ऊपर, उस केस में मार्केट 17,200 की तरफ जाने की कोशिश करेगी, क्योंकि 17,100 पे अनवाइंडिंग तो हुई है, पूरे तरीके से नहीं हुई। 45,000 कंट्रैक्ट यहाँ पे भी हैं, हल्की सी कॉल में भी यहाँ अनवाइंडिंग है। और पुट में जो है अच्छी खासी हो गई, और पुट में 17,200 300 हर जगह जो है ये पुट बुक हुई है। अब अगर 17,950 के नीचे ओपन होके अगर पहले 15-20 मिनट टिकती है, तो उस केस में 17,900 सपोर्ट का काम करेगा। और अगर 900 के नीचे जाती है तो 17,800 सपोर्ट का काम करेगा। ओपनिंग कैसे होती है वो इंपॉर्टेंट है। और 17,100 के ऊपर अगर ओपनिंग हो जाती है कोई 50-60, तो 17,200 की तरफ जाने की कोशिश करेगी। और 200 पे एक बार के लिए हम जो है शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं या पुट बाय कर सकते हैं। और अगर कोई करना चाहे तो वो अगले वीक की करे, कल वाली में काम ना करे, क्योंकि कल वाली का प्रीमियम ज़्यादा तेज़ी से जो है ख़राब होगा, परसों एक्सपायरी है। और अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो एक बार के लिए 17,950 की तरफ होती है, तो एक बार के लिए मार्केट जो है वो 17,050 17,100 के लेवल की तरफ आने की कोशिश कर सकती है। लेकिन जो बेस्ट लेवल है बाय करने का वो 16,850 16,900 की रेंज है। अगर इस रेंज में कहीं खुलती है तो एक बार के लिए बाय इनिशिएट कर सकते हो फॉर द टारगेट 17,000, जो पहला टारगेट होगा। और अगर खुलते ही एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, इस पर भी ध्यान देना, अगर यहाँ पे अनवाइंडिंग हो जाए 17,000 की पुट पे अनवाइंडिंग स्टार्ट हो जाए, तो फिर जो है 16,800 का लेवल जो है ज़रूर आ सकता है, जिस पे मेरी नज़र है। सिंपल रीज़न है, ये जो हैं ये पैनिक में आके यहाँ से निकलेंगे और यहाँ बैठने की कोशिश करेंगे। फिर तो एक बार यहाँ ही बैठाना है। और प्रास जिस हिसाब से राइटिंग करके गया है, ये राइटिंग भी उसकी है। ये राइटिंग तो आप मान के चल सकते हो, ऊपर की तो है ही है, बट ये राइटिंग भी उसी की है जो 17,000 पे आप देख रहे हो। और कॉल भी जो है ये आपका FI भी शॉर्ट करके गया, ये भी आपको भूलना नहीं चाहिए। तो जो रेंज रह सकती है वो 16,800 850 से लेके 17,150 200 ये रेंज है दोस्तों। प्राइस एक्शन पे अगर आप जाओगे, अगर मार्केट ने जाना था तो फ्राइडे के सेशन में नीचे जा सकती थी, लेकिन जिस लेवल पे खुली सारा दिन उस लेवल के ऊपर ही कामकाज करती रही। और कामकाज करने का सिर्फ एक ही रीज़न था, ताकि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो अपनी कॉल जो है वो निकाल सकें। और आप देखिए कि उन्होंने वो सक्सेसफुल रहे अपनी कॉल्स निकालने में, वही एक रीज़न था। तभी आखिर में आपने देखा मार्केट ऊपर आई। और वहाँ पे जो है FII ने, किसी और ने निकाली या नहीं निकाली, लेकिन FII ने अच्छी खासी कॉल अपनी जो है वो बेची। कॉल उन्होंने कैरी की थी, शायद उनको लग रहा हो कि हम गलत फंस गए, और वो इतना नहीं सोचते जितना हम रिटेलर सोचते हैं। प्रॉफिट हमें 10 रुपये का चाहिए, लॉस हम पूरे का पूरा अपना कैपिटल दे देते हैं। तो वो उन्होंने जो ऊपर लाई वहाँ पे उन्होंने मेरे हिसाब से कॉल अपनी जो है निकाली। तो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट ये है
कि कल जो है ओपनिंग कैसे होती है, वो थोड़ी जो है आपको मार्केट की डायरेक्शन देगी। 17,150 के ऊपर होगी तो 17,200 की तरफ जाने की कोशिश करेगी। फिर यहाँ पे थोड़ी सी पुट जो है एक बार के लिए बाय की जा सकती है डाटा को देख के कि यहाँ पे फर्दर एडिशन कैसे हो रहा है। ये तो था निफ्टी का हाल। और वैसे भी एक्चुअली जब बड़े इवेंट्स होते हैं वहाँ पे डाटा जो है आपका कम काम करता है। 36,163 ये लेवल डाटा तब काम करता है दोस्तों जब जो है सब कुछ नॉर्मल हो। अब नॉर्मल केस में कल क्या आ जाता है, क्या होता है और उसके बाद मार्केट क्या डायरेक्शन लेती है वो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। यहाँ पे अच्छी खासी राइटिंग 35,500 से स्टार्ट हुई है जो 36,000 तक है। 36,200 की क्लोजिंग हुई है। हर जगह आपको कॉल राइटिंग मिलेगी, लेकिन 36,500 36,600 ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। 500 और 600 पे भी अनवाइंडिंग हुई है और 36,800 पे यहाँ हल्की हल्की अनवाइंडिंग हुई है। इसका मतलब क्या ये राइटर्स हैं जिनको पैनिक आ गया कि यार क्या पता कल जो है 36,500 के ऊपर ही ओपन हो, और यहाँ पे अनवाइंडिंग है, यहाँ पे भी अनवाइंडिंग है पुट में। राइटिंग यहाँ पे हुई है 35,500 पे, और ये जो है ये प्रॉस बेच के गए हैं। इसका मतलब जो रेंज है कल के लिए, अगर किसी भी कारणवश हमें गैप डाउन मिल जाए 35,500 35,700 की तरफ, तो वहाँ पे एक बार आप बाय अटैम्प्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे फिर एक बार अगर गैप डाउन हो जाता है तो यहाँ पे पुट पे की एक्टिविटी होती है वो आपको नज़र रखनी पड़ेगी। और यहाँ पे अनवाइंडिंग कैसे होती है 36,000 के लेवल पे, ये भी आपको देखना पड़ेगा। और यही एक लेवल है जहाँ पे रिटेलर 36,000 की कॉल भी लेके गया, 36,000 की पुट भी लेके गया। एक बार के लिए पहले इसी लेवल को जो है वो ख़राब किया जाएगा। और दूसरा, ये एक कॉल थी 36,000 की जिसने 200 रुपये का लो लगाया था, मतलब 200 रुपये की राइटिंग हुई थी। तो एक बार के लिए ये जो है 200 रुपये या 180 तक ये कॉल जो है कल आनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और जो रेंज रह सकती है वो 35,500 से 36,500 ये रह सकती है। दोस्तों यहाँ पे डाटा फ़िलहाल कम है, बैंक निफ्टी की पोजीशन काफ़ी नहीं है, तो बैंक निफ्टी पे आपको लाइव मार्केट पे डाटा पे नज़र रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर कोई गैप अप हो जाती है या मार्केट ऊपर जाती है और यहाँ पे अगर अनवाइंडिंग शुरू हो जाए तो उस केस में 36,500 36,700 ये रेंज में जो है बैंक निफ्टी जा सकती है, अगर खुलते ही गैप अप हो और यहाँ पे अनवाइंडिंग हो जाए। लेकिन अगर फ्लैट हो और गैप डाउन हो और कॉल में एडिशन हो जाए, एक बार के लिए कल जो आपने देखा था वो इवेंट शायद यहाँ पे कल देखने को वापस ना मिले, फिर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ ही ड्रैग डाउन हो। इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो 35,400 35,500 ये रेंज है। और ऐसा लग रहा है कि एक बार पॉलिसी से पहले 34,800 से 35,000 की रेंज पॉलिसी से पहले या पॉलिसी के बाद बैंक निफ्टी दिखा सकती है। लेकिन पॉलिसी कैसे आती है यूएस फेडरल रिजर्व की, वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको रेंज में मिले तो आप बाय करो, ट्रेड करो, नहीं मिले तो मेरे हिसाब से दोस्तों 2 दिन वेट करो, मार्केट का एक्शन देखो और उसके बाद जो है ट्रेड पिकअप करो, उसमें आपका ज़रूर पैसा बन जाएगा। पॉलिसी अगर अच्छी नहीं आई तो एक बार के लिए शॉर्ट ट्रेड पे पैसा बन जाएगा, और अगर अच्छी है, हिसाब कुछ ठीक रहा तो वर्ल्ड मार्केट झूमेंगी घूमेंगी, और उसी झूमने घूमने में जो है आप जो है कॉल में बैठना ज़रूर प्रॉफिट होगा। इसी के साथ ये वीडियो मैं ये ख़त्म करनी चाहता हूँ। इजाज़त, नमस्कार, जय हिंद।